क्यों समर्पित है, क्या आपको अच्छा लगता है इस पार्टी में? ये एक तो हमारी हिंदूवादी पार्टी है। हिंदूवादी पार्टी, ठीक है। और ये मुसलमानों के ऊपर नकेल तो कसे हुए है। अच्छा, ठीक है। वो लोग हमारे हिंदुओं के ठीक खिलाफ रहते हैं। कौन खिलाफ मुसलमान है? आपको कैसे ये लगता है कि मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ है? अरे बहुत ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। दरअसल होता है इस तरह ये है कि हम अखबार पढ़ते हैं और न्यूज चैनल देखते हैं, उसमें हमें लगता है कि कल हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो जाएगी, लेकिन जब हम धरातल पे आते हैं तो वही मुसलमान वही हिंदू खेतों में आपस में काम करते हैं, वही लड़का वही तो ठीक है, आपस में भाईचारा बनाए रखते हैं। तो ये नेताओं का ऐसा स्टंट सर है कि ये हिंदू मुस्लिम आपस, ऐसा कभी नजर ही मुझे, मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं ज्यादातर सब हर जगह जाता हूँ, हिंदू मुस्लिम हर तरह के जात, ऊंची जात नीची जात हर तरह के लोग मिलते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम नजर नहीं आता। लेकिन ये पार्टियां इस तरह से काम करती हैं कि आपसी तालमेल खराब हो, हमारा वोट बैंक बने। अब दूसरी बात ये इन्होंने मंदिर जो है निर्माण नहीं करा पाए और उन्होंने तारीख भी नहीं बताई। किसने नहीं निर्माण करा है? सपा पार्टी है, कांग्रेस है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हाल है सर। सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है। जब कांग्रेस सरकार थी तब मंदिर निर्माण नहीं हुआ। जब बीजेपी सरकार है, कोर्ट में केस फाइनल हो गया और कोर्ट ने ये फैसला किया कि वहां मंदिर बनेगा। लेकिन हमें मेन मुद्दों पे बात ध्यान रखना चाहिए कि जैसे शिक्षा का मुद्दा है, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे कस्बे में, हमारे ज़िले में ऐसा कोई कॉलेज खुले जहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई बिल्कुल लो कॉस्ट पे होने लगी। आपकी ये डिमांड है किसी नेता से? आप किसी नेता से आप आज ने मांग की? जो गांव में मांग, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी सब नेता वोट मांगने आए होंगे, नहीं आए होंगे? क्या आपने डिमांड की कि हमारे यहाँ ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज आसपास खोल दो जहाँ हमारे बच्चे जीरो कॉस्ट पे पढ़ सकें? अरे तब तो स्कूल भी नहीं थे, स्कूलों की पहले मांग की गई, उसके बाद में अब आप नंबर आया है। यही सबसे बड़ी समस्या है लोगों की कि वो मैन मुद्दों से हटके हिंदू मुस्लिम मुद्दों पे जाने का प्रयास करते हैं। आपका वोट। नमस्कार दोस्तों, इस समय 145 विधानसभा मोहाली में मैं हूँ। एक गांव है ससुरदीपुर, यहाँ पर आया हूँ। इस समय कहा यह जा रहा है, आसपास गांव में जाने के बाद बहुत सारे गांव में मैं गया हूँ, शमशेर नगर गांव या जलाल नगर चले जाइए या बहुत से गांव में मैं गया हूँ, तो कहा यह जा रहा है कि इस बार सपा और बीजेपी में लड़ाई है। यहाँ पे शशांक त्रिवेदी भाजपा से है और अनूप गुप्ता सपा से है। इन दोनों में काफ़ी अच्छी लड़ाई देखी जा रही है, बहुत करीब नतीजे आएंगे, बड़े रोचक मुकाबला होने की उम्मीद नज़र आ रही है। तो इस ससुरदीपुर गांव में कुछ लोगों से बात करेंगे कि क्या रुझान चल रहा है और इस गांव के लोग, और यहाँ पर ब्राह्मणों का ये गांव है और यहाँ पर उन लोगों की राय लेना चाहूँगा कि इस बार क्या रुझान है, क्या। आ जाओ। क्या नाम आपका है? सियाराम। सियाराम जी, पूरा नाम बताइए। सियाराम शुक्ला। शुक्ला जी। हाँ। तो शुक्ला जी, इस समय 145 विधानसभा के आप हैं। हाँ। तो शशांक त्रिवेदी भाजपा से हैं और अनूप गुप्ता जो है सपा से हैं। हाँ। आप किस पार्टी की तरफ इस बार रुख कर रहे हैं, किस पार्टी की तरफ जा रहे हैं, बताइए। ये अभी हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, आपने हमारी मौजूदा सत्ता के काम से संतुष्ट हैं आप? हाँ। ये तो बता सकते हैं नहीं? बिल्कुल संतुष्ट तो हैं। अच्छा, संतुष्ट हैं आप? हाँ बिल्कुल। और किसी तरह की मौजूदा सत्ता से आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या? दिक्कत का समस्या है, हमारी पेंशन न आ रही, सबके आई गए निधि वाली। अच्छा। और हमारी 4 निधि वाली जो है, हाँ, आपकी नहीं आ रही। हाँ, तो आप तो कह रहे हैं 10 आई गई। तो आप तो कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं तो संतुष्ट है ना। अच्छा, अगर नहीं आ रही तब भी संतुष्ट है का? वो कोई हमारे कर्जा थोड़े चाहते। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम क्या है, पहले ये बताइए। रचित मिश्रा। रचित मिश्रा जी, 145 विधानसभा में बीजेपी और सपा में टक्कर है जी। तो क्या मौजूदा सरकार के कामों से आप संतुष्ट हैं? नहीं। क्यों नहीं संतुष्ट हैं, ये बताइए। हमें बहुत परेशानी है, यहाँ गांव में सही से पढ़ाई नहीं होती, स्कूल नहीं लगते यहाँ समय से। अच्छा, समय से स्कूल नहीं खुलता है जी। और क्या समस्या है? समस्या है, गांव खेतों में सब रात में पड़े रहते हैं, वहाँ सब परेशान रहते हैं वहाँ। तो क्या जानवरों की समस्या है जो? जी। अच्छा, इस समस्या है। तो इस बार क्या आपकी सत्ता के किस तरफ रुख करेंगे आप? हम तो वोट साइकिल को देंगे सीधे, इस बार समाजवादी पार्टी को। समाजवादी। बाबा, आप
क्या नाम आपका ही बताइए पहले। बिटाना मिश्रा। मिश्रा। तो इस बार आपको क्या लगता है चुनाव में? इस शशांक त्रिवेदी हैं भाजपा से और सपा से अनूप गुप्ता जी हैं, तो क्या मौजूदा सरकार से आप संतुष्ट हैं? हम नहीं समझते, बाकी हम वोट तो हम भाजपा को देंगे, कमल को। वोट भाजपा को दें। कोई समस्या नहीं है आपको सरकार से? समस्या सरकार है, सब है, सब कोई नहीं समस्या है नहीं, दो तरह बात है। समस्या है कि नहीं है कोई? हाँ बताओ, हम नहीं जाने। लेकिन आप वोट बीजेपी को करेंगे? ठीक है, धन्यवाद। आज सुन लो। क्या नाम आपका है? हमारा नाम लक्ष्मीधर शुक्ला। शुक्ला जी, क्या रुझान इस समय कर रहा है? मौजूदा सरकार जो थी पिछली पंचवर्षीय में, उसके कामों से आप पूरा संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं? हाँ। किसी प्रकार की कोई सरकार से समस्या आपको हुई? नहीं, समस्याएं तो पहले काफी थी और उनमें एक दो समस्याएं रह गई हैं, वो कोई समस्याएं थोड़ी। अच्छा, वो भी हम उम्मीद करते हैं अगली पंचवर्षीय में वो भी सुधर जाएंगी। हाँ, तो मौजूदा सत्ता से आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? हाँ, मौजूदा और सत्ता इस बार से शशांक त्रिवेदी की तरफ, जो शशांक त्रिवेदी है, हाँ, बीजेपी की तरफ से। कहा तो ये आप विधायक को वोट दे रहे हैं या पार्टी को वोट दे रहे हैं? हम पार्टी को दे रहे हैं। पार्टी को वोट दे रहे हैं। वैसे कई गांव में, मैं बहुत सारे गांव में गया हूं, आपके 145 विधानसभा के लोग भी आपकी तरह कह रहे हैं कि मैं सिर्फ पार्टी को वोट दे रहा हूं। शशांक त्रिवेदी से काफी नाराज लोग दिख रहे हैं, हाँ, क्योंकि वो आए नहीं 5 साल लोग। मैं इस पार्टी से पूर्ण रूप से समर्पित हूँ और काफी दिनों से इसी में चल रहे हैं। क्यों समर्पित है? क्या आपको अच्छा लगता है इस पार्टी में? ये एक तो हमारी हिंदूवादी पार्टी है। हिंदूवादी पार्टी, ठीक है। और ये मुसलमानों के ऊपर नकेल तो कसे हुए है। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो लोग हमारे हिंदुओं के ठीक खिलाफ रहते हैं। कौन खिलाफ मुसलमान है? आपको कैसे ये लगता है कि मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ है? अरे बहुत से उदाहरण हैं। दरअसल होता है इस तरह ये है कि हम अखबार पढ़ते हैं, हाँ। और न्यूज चैनल देखते हैं, हाँ। उसमें हमें लगता है कि कल हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो जाएगी, हाँ। लेकिन जब हम धरातल पे आते हैं तो वही मुसलमान, वही हिंदू खेतों में आपस में काम करते हैं, वही लड़का वही तो ठीक है। आपस में भाईचारा बनाए रखते हैं। तो ये नेताओं का ऐसा स्टंट सर है कि ये हिंदू मुस्लिम आपस, ऐसा कभी नजर ही मुझे, मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं ज़्यादातर सब हर जगह जाता हूँ, हिंदू मुस्लिम हर तरह के जात, ऊंची जात नीची जात, हर तरह के लोग मिलते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम वर्ग नजर नहीं आता। लेकिन ये पार्टियां इस तरह से काम करती हैं कि आपसी तालमेल खराब हो, हमारा वोट बैंक बने। अब दूसरी बात ये, उन्होंने मंदिर जो है निर्माण नहीं करा पाए और उन्होंने तारीख भी नहीं बताई। किसने नहीं निर्माण करा है? सपा पार्टी है, कांग्रेस है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हाल है सर। सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है। जब कांग्रेस सरकार थी तब मंदिर निर्माण नहीं हुआ। हाँ। जब बीजेपी सरकार है, कोर्ट में केस फाइनल हो गया और कोर्ट ने ये फैसला किया कि वहाँ मंदिर बनेगा। अब मंदिर बन रहा है वहाँ तो ठीक है, लेकिन सपा सरकार यहाँ हमारे यहाँ जब आई है तो उसने तो न जाने कितने हमारे कारसेवकों को जो धज्जियां उड़ा दी सपा सरकार ने। सपा यहाँ मूर्तियां नहीं, कहीं बताए क्या कह रहे हैं? यहाँ बरगामा में मूर्तियां तोड़ दी हिंदुओं की, वो उनको चालान हो चुके थे, फिर जमानत होकर के आ गए सब। गद्दी मुसलमान। ये कब की है न्यूज? ये कार्तिक की बात है। ये दरअसल वो दीपावली ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। हाँ। और मैं तो ये कहूँगा कि हर एक व्यक्ति जो है, हर एक वर्ग का व्यक्ति जो है, इन सब घटनाओं से ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई गलत काम करता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कानून अपनी पूरी नकेल कसता रहा है, कसेगा। हाँ। लेकिन हमें मेन मुद्दों पे बात ध्यान रखना चाहिए कि जैसे शिक्षा का मुद्दा है, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे कस्बे में, हमारे ज़िले में ऐसा कोई कॉलेज खुले जहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई बिल्कुल लो कॉस्ट पे होने लगी। आपकी ये डिमांड है किसी नेता से? हाँ। आप किसी नेता से आप आज ने मांग की? जो गांव में मांग, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी सब नेता वोट मांगने आए होंगे, नहीं आए होंगे? हाँ। क्या आपने डिमांड की कि हमारे यहाँ ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज आसपास खोल दो जहाँ हमारे बच्चे 0 कॉस्ट पे पढ़ सकें? अरे तब तो स्कूल भी नहीं थे, स्कूलों की पहले मांग की गई, उसके बाद में अब नंबर तो आया है। यही सबसे बड़ी समस्या है लोगों की कि वो मेन मुद्दों से हटके हिंदू मुस्लिम मुद्दों पे जाने का प्रयास करते हैं। आपका वोट आपकी मर्जी है, आप किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं, लेकिन जब कोई नेता आपके पास वोट मांगने आए, हर पार्टी के नेता आप अपने बच्चों के भविष्य को सामने रखते हुए डिमांड करें। धन्यवाद। क्या नाम आपका है सर? नाम दिव्यांश मिश्रा है। स्टूडेंट है आप? हाँ, हम स्टूडेंट हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? हम बीटेक कर रहे हैं। बीटेक कहाँ से कर रहे हैं? हम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से कर रहे हैं। अच्छा, मेरठ से कर रहे हैं। हाँ जी। तो आप युवा वोटर हैं और इस बार आप के क्या मुद्दे चुनाव में होंगे? जब वोट करने जाएंगे 23 तारीख को, हाँ, तो आपके क्या मुद्दे होंगे?
मुद्दे तो हमारे, वैसे तो हम सब दिन बीजेपी को वोट दिए हैं, लेकिन इस बार मुश्किल लग रहा है बीजेपी का। क्योंकि अगर युवाओं की दृष्टि से देखा जाए तो सारे काम बहुत अच्छे किए हैं बीजेपी ने, लेकिन सरकारी जगहों में मतलब बहुत कटौतियां की हैं। सरकारी वैकेंसीज नहीं निकली, नहीं कहने निकली। का मतलब हाँ, बस यही केवल एक रीजन रहा है। इसका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है क्या? अनएम्प्लॉयमेंट मतलब हाँ, बेरोजगारी। बेरोजगारी बढ़ी है। जो जगह निकली है उन पर पूरी कार्रवाई नहीं आगे तक हुई है, तो इस वजह से जो मतलब जो वैकेंसी निकली उनको भरा नहीं गया, इसलिए जो आज का युवा है वो बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। बाकी और सारे काम किए हैं बीजेपी ने, बहुत अच्छा किया है। मैंने सारा होल टाइम बीजेपी का सपोर्ट किया है। अच्छा। लेकिन इस बार अगर मेरे नजरिए से देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा यही हो रहा है। यही शायद, हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी हार ही जाएगी, लेकिन अगर कारण अगर बनेगा हार का तो यही कारण बनेगा, बेरोजगारी कारण बनेगा। बाकी बहुत अच्छा है, बस इसी वजह से हम बीजेपी में वोट नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। रुक जाओ। क्या नाम आपका है? कुलदीप तिवारी। कुलदीप तिवारी जी। जी। 145 विधानसभा के ही आप हैं, इसी गांव के हैं? बिल्कुल इसी गांव ससुरदीपुर के निवासी। हाँ, ससुरदीपुर के हैं। हम ससुरदीपुर में ही आज हम आए हुए हैं। जी बताइए। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस बार आप चुनाव 23 तारीख को वोट तो डालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मुद्दा आपका होगा वोट डालने से पहले? मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण वही विकास कार्य रहेगा। विकास। जी। इस सरकार ने विकास किया है, बहुत जम के किया है उसने। क्या- हर कोशिश की है कि कोशिश एक अलग बात है, विकास हुआ है ये अलग बात है। हाँ नहीं, अभी इस सरकार को एक्चुअली 5 साल हुए हैं। विकास कार्य हमको जरूरत है बहुत सदियों से। डे पर डे हम विकास कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोशिश यही हुई है, कोशिश आगे भी जारी रहेगी अनवरत। विकास हुआ है, विकास हुआ है। घर घर राशन बासन हर व्यवस्था पहुंच रही, शौचालय पहुंचे हैं, आवास पहुंचे हैं। इससे बेहतरीन और व्यवस्था का घूसखोरी दलाली की बिचौलियों की सबसे गुंडा राज भयमुक्त प्रशासन अगर किसी ने दिया है तो भाजपा है। जैसे आपने विकास की बात बताई, किन चीजों में आपको आसानी हुई, किन चीजों में बहुत जैसे हमको धान गेहूं लेवी पे बेचना है, हाँ, हमको एकदम कोई किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है। गन्ना का पूरा पेमेंट टाइम, गन्ना का समय से भुगतान। अभी मैं वहाँ बात कर रहा था गन्ना सेंटर पे, तो वहाँ तो लोग कह रहे हैं मैं 4 महीने हो गए, मैं पैसे नहीं मिले। कौन कह रहा है 4 दिन के 8 दिन के अंदर पैसा आ रहा है? हरियाणा मिल, जो व्यक्ति कहे मैं उसको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। नेट से चेक करके उसका पैसा पेमेंट दिखा दूंगा। टाइम पे पेमेंट आ रहा है, बिल्कुल पैसा आ रहा है, सबका आ रहा है। तो इस बार आप मौजूदा सत्ता से संतुष्ट हैं? और मौजूदा सत्ता की 100%। ठीक है, 100% सर। धन्यवाद सर। आपका नाम क्या है? प्रांशु मिश्रा मेरा नाम है। प्रियांशु, स्टूडेंट हैं आप? जी बिल्कुल। किस क्लास के स्टूडेंट हैं? पॉलीटेक्निक। पॉलिटेक्निक कहाँ से कर रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू पॉलीटेक्निक महमूदाबाद से। अच्छा, महमूदाबाद। तो इस बार आप वोट करने जाएंगे 23 तारीख को, आपके दिमाग में कौन से मुद्दे ऐसे होंगे? हमारे दिमाग में बहुत से मुद्दे होंगे, जैसे कि रोजगार को लेकर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा होगा हमारे पास, कि जो युवा लोग हैं उनको रोजगार अच्छा मिले। और जो ये किसान लोग भाई हैं हमारे, जो रात में जाते हैं गन्ना बचाते हैं, ये सब जो गाय हैं इनके लिए गौशाला होना चाहिए और अच्छी नई नई तकनीक लानी चाहिए। अच्छा, तो आप मौजूदा सत्ता के कार्यों से संतुष्ट हैं? हाँ, मतलब ये था कि संतुष्ट थे, लेकिन कुछ हैं अभी कमियां, जो उन कमियों से मैं असंतुष्ट हूँ। और अगर ये बीजेपी सरकार जाएगी तो 2-4 ही कमियों के मतलब कौन सी ऐसी कमियां हैं? जैसे रोजगार का तो सबसे ही बड़ा है, अगर होगा इनको नुकसान तो इसी से मतलब होगा, और तो विशेष। लेकिन और ये जो कहने का मतलब है कि राशन दे रहे हैं, ये राशन दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं। तो राशन 31 मार्च तक है। हाँ, 31 मार्च तक लास्ट। हाँ, राशन जैसे दे रहे हैं। तो राशन के अलावा तो क्या दे रहे हैं ये? जैसे पेट्रोल तो बहुत ही महंगा है, जैसे अब पेट्रोल महंगा है और अन्य चीजें महंगी है। सिलेंडर भी हुआ है अब ये, और क्या महंगाई भी मुद्दा एक बहुत बड़ा है। अब जैसे सिलेंडर इन्होंने दिए हैं तो गैस जो भर रही है 800-900 की, तो इसमें दिक्कत है। गैस भी महंगी हो गई आपका कहना? बिल्कुल। अब ये थोड़ी ना है कि खाना है और सिर्फ शौचालय में जाके निकालना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बार मुद्दा आपका जो है वो महंगाई होगा और बेरोजगारी पे होगा। बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद।